महेश जी, लोगों का सवाल है, ये अप्रैल महीने में इतनी गर्मी क्यों लगने लगी अचानक? देखिए, वैसे तो अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई ये तीन प्री मानसून मंथ होते हैं। इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। जी। अप्रैल में सेकेंड हाफ में जाकर के टेम्परेचर यूजुअली बढ़ता है। और इस बार आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में 15 मार्च के बाद से बारिश जो थी वो प्री मानसून एक्टिविटी, कहीं ओले गिर रहे थे, कहीं बारिश थी, कहीं आंधी आ रही थी। तो टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में बना हुआ था। अब जैसे ही ये सारे वेदर सिस्टम हट गए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ गए, तो ये जो टेम्परेचर एकदम बढ़ने लगे। लेकिन ये तो काफी तेजी से बढ़े हैं। हीट वेव समय से पहले आ गई है। माना में बर्दा, अकोला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी जा चुका है। और अब जो दिल्ली एनसीआर में भी आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गई, गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। उसका कारण यह है कि जो उत्तर पश्चिम दिशा से थोड़ी सी ठंडी हवाएं चल रही थी वो रुक गई हैं। अब पश्चिमी दिशा से थार, बस्तर, जो राजस्थान है, बलूचिस्तान, वहां से गर्म हवाएं अब आ रही हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि और टेम्परेचर 1-2 डिग्री और बढ़ सकता है और लू का प्रकोप भारत के कई हिस्सों में दिखाई देने लगेगा। जी। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं और मैं अगर अनुमान लगाना चाहूँ तो अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में मई की शुरुआत में जो है भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। जी हाँ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब फिर से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 26-27 तारीख से आप मान के चलिए कि फिर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान में। तो शुरुआती दौर में लग रहा है कि राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों के साथ गुजरात में और मध्य प्रदेश में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, जैसे कि थोड़ी सी धूल भरी आंधी के साथ बारिश होती है, बौछारें पड़ती है, ये दिखाई देगा। और दिल्ली एनसीआर में भी 27-28 तारीख के आसपास बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि 26-27 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में या 1-2 मई के बीच में जो उत्तर भारत है, मध्य भारत और पूर्वी भारत, ये बारिश का जो स्पेल है वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की तरफ जाएगा। तो जो अभी गर्मी है वो कुछ दिनों के लिए फिर से राहत मिल जाएगी। लेकिन मई का महीना जो है काफी सबसे ज्यादा गर्म होता है। उस समय हीट वेव की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। बीच बीच में प्री मानसून गतिविधियां होंगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबे देर तक राहत नहीं दे पाएंगी। जी। बिल्कुल महेश जी, देखिए हर साल ये खबर आती है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार आपका अनुमान क्या कहता है, मई के महीने में या आम दिनों में ये जो तापमान है क्या नए रिकॉर्ड बनाने वाला है इस साल? देखिए, हर बार हम देख रहे हैं कि नए नए कीर्तिमान बनते जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज दिखाई दे रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जो ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। तो इस बार भी लग रहा है कि 1-2 जगह पर ऐसा होगा कि मतलब पलौदी वगैरह जो है, जो काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं, 49-50 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है। तो हो सकता है कि 1-2 रिकॉर्ड टूटे। और इस बार अल नीनो का प्रभाव भी है जो हमारे मानसून पर दिखाई देगा। और इसके लिए हमने जो मौसम विभाग ने, हमने दोनों ने फोरकास्ट किया है कि मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा। तो जो हीट वेव है वो हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है और कुछ रिकॉर्ड जरूर टूट सकते हैं।